इससे मेरा एक चीज याद आई। आप खातर एक अनाउंसमेंट करनी थी। फिलहाल जो टाइम चल रहा है उसमें आप यह चीज देखो हो, लड़के हों चाहे लड़की, वो बिगड़ तो लिए, बहुत सारी चीज खराबी आ गई। और वह सारे बच्चे आपने पैदा करे हैं, बिगड़न खातर तो नहीं पैदा करे, पढ़ाए भी हैं, उनके ऊपर टाइम भी खर्च करा है, कितना सारा जीवन लगा दिया उनके ऊपर। और एक माँ बाप खातर, परिवार खातर बच्चे के हुए हैं वो आप तो ज्यादा कौन समझ सके, क्योंकि जिसने अपनी उम्र लगाई हो और वो फिर बिगड़ जा तो फिर बहुत दुख हुआ है। और बच्चे हैं वो अपना जीवन भी बर्बाद कर ले हैं, अपना भी करे हैं और का भी कर दे हैं। जिस तरह देखो आप सोना में थी, उसने वो मार दिया लेकिन खुद भी के हासिल करा। उसने मारा पाछा, खुद की लाइफ के बच पाई, लड़का मरा उसका परिवार बर्बाद हो गया, खुद का परिवार बर्बाद कर लिया। एक और लड़का जो शामिल था वो भी बर्बाद हो गया, उसका परिवार भी। तो आप देखो एक इंसिडेंट से कितने घर बर्बाद हो गए। और ये तो आप सिर्फ उन परिवारों की बात करा, हाँ, जिन परिवारों के वे बच्चे थे। इसके साथ साथ उन बच्चा की बुआ भी होंगी, उनके मामर भी होंगे, उनकी और बाण भी होंगी, उनके भाई भी होंगे। वह जिन जिन घरा में है वह घर बर्बाद नहीं होंगे कि? तो एक बाबा जो को है ना, काम महाशत्रु है, जहां तक वह है महाशत्रु। क्रोध ने को निकंदा महाशत्रु, मोह ने भी को निकंदा महाशत्रु, काम विकार ने कवा है महाशत्रु। तो मैं सोचू थी कि जो बच्चे मरे हैं या जो बच्चे मारे हैं तो अपने ही बालक है, दूसरी दुनिया थे तो दूसरे ग्रह थे तो आए को नहीं, इसे दुनिया में पैदा हुए हैं, आड़े बड़े हुए हैं, इसे एटमॉस्फेयर में पड़े हैं। तो आप सब की और हमारी उनके प्रति कुछ तो जिम्मेवारी होगी। तो एक प्लानिंग बनाई थी, विचार करा था, अगले महीने की 17 तारीख का संडे है, आज क्या तारीख है? 20। उसके बाद 27, 3 और 10 वो 3 संडे मैंने रख लिए हैं, वो अपने पर्सनल हैं, क्योंकि राखी है। राखी के इन 3 संडे ने बीच में छोड़ के ने उसके बाद 17 तारीख का संडे होगा। 17 तारीख के संडे ने 11 से 12 बजे 1 घंटा उन बच्चा की क्लास है जो आपके घर में 8वीं से ऊपर के हैं, लड़के हो चाहे लड़की, 9वीं क्लास से लेके ने और PhD तक के जितने भी बालक हैं आपके घर में, वो सारे के सारे जितने मान जा वो आपने लेके आने हैं अपने अपने बच्चे। वो लड़के भी हो लड़की भी हो, दोनों तरह के, कोई भी हो, सर्विस करते हो तो भी, अपना काम करते हो तो भी, ठीक है। तो युवा वर्ग के इस एज के आपके घर में जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे आपकी अगर मान जा, आप रिक्वेस्ट कर लियो, मना लियो, उन्हें डांट दियो, छो में आ जाइयो, रूस जाइयो, जो आपने लागू करना हो उनके ऊपर, साम दाम दंड भेद सारे। क्योंकि मैं सोचू हूं एक बार उन बच्चा से बात करके देख लीजा। आपने तो अपना वाली कोशिश करे ली, आप तो अपने घर में रह के कोशिश करो ये हो, लेकिन हो सके है दूसरे किसी की बात समझ में आ जाए, उनते उन्हें के लेवल पे बात करी जा और बच्चा ते यह चीज सिखाई जा कि गलत चीज, गलत रास्ता अपनाने ते हमेशा नुकसान हो, अपना भी नुकसान करोगे, दूसरे का भी नुकसान करोगे। क्योंकि एक बालक है, उसके उदाहरण ते सीख के ने अगर मारने पहले समझ जा तो यो भी बहुत बड़ा फायदा है उस उदाहरण का। वह उन आली जो मरे हैं बालक जिनने मारा है वो इंसिडेंट बेकार तो ना जा, उसने अगर और बच्चे सुधर जा। क्योंकि यह चीज भी बार बार आवे थी कि सोनम ते पहले एक घटना और हुई थी, वनीले ड्राम वाली हुई थी घटना,
और वह घटना होंदी है टीवी पे, मीडिया में, अखबार में, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज पे इतना हंगामा होया था। और यह चीज उभर के आगे आई थी कि अगर गलत स्टेप उठावांगे तो उसका नुकसान होगा और उसका नुकसान खुद ने भी झेलना पड़ेगा। या चीज कोनी ने कोई बीच में मारा अड़ गया, वो मारा एक साइड हटाया और हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सका। हाँ, ऐसा नहीं है। आज के युग में हमने भी फिर सारी उम्र फांसी पर लटका रहना पड़ेगा, लोगों की नजर से गिर के रहना पड़ेगा, कानून की नजर में मुजरिम से होना पड़ेगा, सारी उम्र यातना में होनी पड़ेगी और किससे कहा गए नजर उठा के चालन के जोगे नहीं रवांगे। तो ये सारी चीज जब एक घटना थे सोनम नहीं सुने थी के, लेकिन वह इससे प्लानिंग में थी उस टाइम में, लेकिन उसके नहीं समझ में आई यह चीज। वे मार के न को नहीं बचे, मैं मार के बच जाएंगी, यह चीज गलत आई दिमाग में। उनके दिमाग में चाल के रहा है, बच्चे सोचे के हैं, उनसे दृष्टिकोण से सोचे हैं, उनका आउटलुक पता करना बहुत जरूरी है। तो ये हम उस लेवल पर उन्हें समझा पावांगे कि जीवन जीने के तरीके, बढ़िया तरीके और बहुत सारे हैं। तुम अपनी बात रख सको हो, अपनी बात समझा सको हो, अपने मम्मी पापा आगे जिद कर सको हो, ढेर सारे ऑप्शन है। किसी ने मारना, किसी ने खत्म करना कोई ऑप्शन नहीं है। लाइफ बहुत कीमती है, वो उनकी भी कीमती है, आपकी भी कीमती है। आप अपनी बात सही ढंग से कहना सीखो। तो उनसे यह बात मेरे ख्याल से डायरेक्ट करने का टाइम आ लिया। शर्म लिहाज और मर्यादा ये वो आप जो चीज सोच के न रह जाओ हो ना, उनके खतरनाक परिणाम आवे हैं। आप अगर नहीं कर सकते तो मैं बात करूंगी उनसे, क्योंकि मनने लगे, क्योंकि वो छोटे बहन भाई ये तो हैं, जो भी हैं। कल ने कोई गलत स्टेप उठावे, खतरनाक स्टेप उठावर वो समाज खातर इतना हानिकारक हो, उससे पहले कम से कम आप लोग जो जुड़े हुए हो आड़त हैं, उन बच्चा के प्रति तो अपनी सबकी जिम्मेवारी बने है ना। तो उनके लेवल पे आपने समझना भी पड़ेगा और उनका आउटलुक समझ के उनसे ही समझाना भी पड़ेगा। तो इस खातिर मैंने रखा है 17 तारीख का जो संडे होगा उसका 11 से 12 बजे का टाइम है। 1 घंटे की यह क्लास सिर्फ उन बच्चा खातिर होगी। आप आओगे उनके साथ, लेकिन हम अपने नारे बिठा देंगे, सिर्फ बच्चा से बात करी जाओगी, उन्हें तो ही समझाया जाएगा। एक प्रयास है, क्योंकि अगर समझ गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आगे आ सके। ठीक है, तो आपके घर में जितने भी बच्चे हैं इस एज के, आप कोशिश करियो वो आवे। आया पाछे मेरा काम है उनसे समझाना, उनसे बात करना। ठीक है, क्या तारीख ने 17 तारीख ने क्या बजे 11 से 12, क्योंकि 12 बजे तो अपनी क्लास शुरू हो जाए है ना। तो इसका मैं सोचू हूँ हम हर एंगल से प्रयास करा, क्योंकि लाइफ इसे चीज खातर दी है बाबा नो को है अनेक ढंग से सेवा करने का टाइम है, और बच्चे हैं तो उनकी उसी ढंग से सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह चीज आप याद रख लोगे, भूल तो नहीं जाओगे। बीच में 3 संडे और आऊंगे, याद रखियो आप। ठीक है, 17 तारीख की।